जय हिंद बच्चों। चलो आज 16/8/2023 क्लास शुरू करने से पहले बच्चों को कुछ तो भी मोटिवेट करना पड़ता है। इन्हें शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, वो तो अपनी गंदी आदत है। तब तक बच्चों को हम इंस्पायर नहीं करते, तब तक उनका पूरा ध्यान अपनी तरफ भी नहीं होता है। तो कुछ भी करके बच्चों का कंसंट्रेशन अपनी तरफ खींचना है, तो अपनी साइड से भी बच्चों के पास कुछ तो भी जाना चाहिए, वो खुश होना चाहिए, तब जाके बच्चे सीखते हैं। चलो आज की एक स्टोरी है। एक राजा था। राजा बोलो तो राजा ही होता है, उसकी कोई ये नहीं। उसका एक बेटा था, 2-3 साल का, फिर 5 साल, 7 साल, 8 साल, छोटा करके बड़ा 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 होते जा रहा था। जब छोटा था वो पढ़ाई नहीं करता था, पढ़ाई छोड़ के सब काम करता था, किताब कभी नहीं पढ़ता था। अब ठीक है, सबने बोला आपका बेटा एक छोटा बच्चा है, छूट दो। उसको छूट मिलती थी, जान दो, कल पढ़ेगा, अगले साल पढ़ेगा, अगले साल पढ़ेगा। इट्स अ प्रोसेस, कोई भी सोचते जान दो। पर दिक्कत ऐसी आ रही कि 7th हो गया, 8 हो गया, अब अगले साल तो 10th की एग्जाम बच्चे की, तो राजा भी थोड़ा डर गया। अब 8 में, फिर 9th में भी नहीं किया तो 10th में तो बच्चा फेल हो जाएगा। 9th तक स्कूल के हाथ में होता है, हर किसी को पता है, इसने पढ़ाई की या ना करे या ना करे तो भी बच्चा आगे जाने वाला है, मूव ऑन होने वाला है। पर 10th में बच्चा फेल हो सकता है। बस राजा को थोड़ी सी महसूस हुआ तो थोड़ा डर गया। तो उसने क्या किया, एक ढिंडोरा पीट दिया। क्या ढिंडोरा पीट दिया? न्यूज़पेपर, टेलीविजन, हर तरफ एक ढिंडोरा पीट दिया। क्या? मेरे बेटे को बस पढ़ाई करने के लिए एक जगह पे बिठाओ, वो बच्चे ने खुद होके पढ़ाई करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई टीचर अवेलेबल है मार्केट में तो आइए मेरे घर पे, उसके बदले में आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब न्यूज़पेपर में आ गया, टेलीविजन में आ गया, अब लोगों ने सुना। अब कुछ टीचर्स होते हैं एक्सपर्ट, हाँ ठीक है। तो दूसरे दिन उस राजवाड़े में लंबी लाइन लगी, 20-30 लोग एक्सपर्ट टीचर्स की, हम आपके बच्चे में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे और कल से या 2-3 महीने के बाद आपका बेटा पढ़ाई करेगा। सबने आश्वासन दिया। पर अब एक साथ सबको नहीं, तो सबको बताया गया कि आपको हम 15 दिन या 20 दिन देंगे। आप आना 20 दिन या 1 महीना मेरे घर पे आना, मेरे बेटे को सिखाना। अगर कुछ चेंज हो गया तो आपको जो चाहिए वो आपको दिया जाएगा, अगर नहीं तो फिर आप चले जाओ। सबके साथ बातचीत हो चुकी है, ठीक है। अब ऐसा करते इसमें 1-1.5 साल निकाल रहा है। 1-1.5 साल नियर अबाउट 13-14 महीने निकल गए। अब राजा और परेशान हो गया, और यार 10th की एग्जाम में 6 महीने बाकी है, बच्चे में तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। फिर सब होने के बाद फिर एक बावला आदमी, जैसे कि अपने आवटे सर जैसे एक बावला आदमी, उसने रिक्स उठाई। राजा साहब बस मेरे को एक चांद दो, आपका बेटा पढ़ाई करेगा, वो भी खुद पढ़ाई करेगा। तब राजा ने कहा नहीं, मैंने बहुत कोशिश की और मेरा बेटा कुछ पढ़ाई करने के काबिल नहीं, और ना ही वो कभी पढ़ाई करेगा। अब मैं भी मान चुका हूँ, इसलिए आप अपने कस्टमर को लाओ, आप जाओ। अब राजा मेरी बात नहीं मान रहा, मैं जैसे कोई सर बावला सर उसकी बात ही नहीं मान रहा। तो फिर उस व्यक्ति ने राजा को समझाया, अगर आपके बेटे में 1 महीना या 2 महीने के अंदर चेंज नहीं हुआ तो आप मेरे को सजा दो। अगर चेंज हो गया तो जो मेरे को चाहिए वो मेरे को दो। पक्का? अब बड़ी विनती की उन्होंने एक दूसरे को, हाँ ठीक है, पर बस 2 ही महीने, क्योंकि मेरे बेटे के एग्जाम भी है, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, फिर सब बातचीत होने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन आ गए कि आपको 2 महीने के लिए तक आपका बेटा और मैं, हम दोनों ही रहने वाले हैं। ना कोई फोन, ना कोई इंटरनेट के टीवी, लैपटॉप, ऐसा कोई भी हमें साधन नहीं चाहिए, बस हम दोनों ही रहने वाले हैं। अगर चाहे उसको फुटबॉल खेलने की आदत है, फुटबॉल दो, चेस दो, गेम खेलने का है तो क्रिकेट का, जो भी उसको पसंद है, एक उसको उसकी पसंद का वो चीज दे डालो। ठीक है बोले। और पर हाँ, हम किसी गांव में नहीं रहने वाले, गांव से दूर कह दो कि हमें एक छोटी सी रूम करके दो, हम वहां पे रहेंगे। ठीक है राजा वाला सब हो गया एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे वो सर, जैसे मेरे से बावला सर और वो राजा का बेटा, दोनों एक रूम में रहेंगे। तो पहले 2-3 दिन तक उस सर ने क्या किया, वो बच्चा जो भी करता था सब उसके जैसे हरकत देखिए 2-4 दिन तक। फिर उसके बाद टीचर ने क्या किया, टीचर का एक तरीका था, मेरे जैसा टीचर था बेचारा, उस टीचर की एक ही आदत थी, क्या?
रीड दी बुक्स एंड उस बुक के अंदर जो भी सही है उसको लिखो। 3-4 दिन सब छोड़ दिया, कुछ नहीं किया। फिर 4-5 दिन के बाद टीचर ने उस बच्चों को स्किप करना चालू किया। कैसे किया? भाई यहाँ पे खाना पीना सब कुछ है, साथ में खाना खाएंगे, उसके बाद तेरे को जो करने का तो घूम भी कुछ भी कर, पर मैं जैसे बात नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को पढ़ना है, ठीक है? या टीचर और वो बच्चा स्टूडेंट और ये बड़ी हॉल और उसके बाहर एक कंपाउंड था, इसके बाहर भी नहीं जाने का है, एक कंपाउंड है उसके बाहर भी जाने का, रूम के अंदर। अब रूम के अंदर टीचर और बच्चे। अब 2 महीने की प्रोसेस में क्या क्या हो गया? सिर्फ पहले 3-4 दिन 3-4 डेज बच्चे और टीचर में बातचीत हो रही थी, बच्चे का टाइम भी जा रहा था, कुछ नहीं। पर 4-5 दिन के बाद क्या हो गया? टीचर ने उससे एक्स्ट्रा बात करना बंद किया। सिर्फ क्या? खाना पीना खाना, और इस टीचर का काम था रीड करना और लिखना। बच्चा वही देखता था, बाहर जाता था, घूम के आता था। जब भी कभी अंदर आ गया उसने ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? अरे यार टीचर तो बस एक ही काम करता है, मैं जिसके साथ हूँ वो आदमी एक ही काम कर रहा है। क्या पढ़ रहा नहीं तो लिख रहा, पढ़ रहा नहीं तो लिख रहा। ये तो बस खाता था, बाहर जाता था, घूम के आता था। फिर 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 12 दिन 20 दिन हो गए। 20 दिन के बाद अब मैं जो टीचर था वो बहुत एक्सपर्ट था, उसने क्या किया? वो जो 9th क्लास में था उसके 2-3 या 10th क्लास में था उसके किताबें उसके बाजू में छुपा दी थी। उसमें भी किताबें थे, उसके बेड के पास यहाँ पे सोता है वो बेड, उसके पास कुछ बुक्स रख दी, बुक्स रख दी। फिर 20 दिन के बाद क्या हो गया? वो बच्चा घूम के आ गया, बोर हो गया। फिर उसने बुक उठाई और बुक पढ़ना चालू कर दिया। पहले दिन तो बस उसने 2-3 मिनट लिए बुक बंद की, सो गया। पर जब भी वो नींद में से उठा था और जिसने उस टीचर को देखा और टीचर पढ़ रहा है तो इसने भी चालू किया, चलो सोना उठना किताब पढ़ना। धीरे 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 करके करके प्रोसेस बन गई। फिर 1 महीने के बाद जो टीचर करता था अब वो भी सीख गया। क्या? खाना पीना सोना, जैसे टाइम मिला किताब पढ़ना। अब इसका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया, उसको खुशी होने लगी। अरे यार कुछ पढ़ने के बाद कुछ समझ में आता है। और जहाँ पे कोई दिक्कत आ गई तो टीचर से बात करने की। टीचर कब बात करती थी? जब उसे कोई डाउट आ गया, किताब के अंदर कोई डाउट है तभी टीचर बात करती थी। तो इसने जब भी बात की, कुछ डाउट पूछा, फिर टीचर ने उसका सोल्यूशन दिया, बच्चा बड़ा खुश हो गया। अरे यार कुछ पढ़ने के बाद अगर कुछ समझ में आ गया और नहीं समझ में आ गया तो टीचर को पूछना है और टीचर आंसर देती थी, बच्चा बड़ा खुश हो गया। अरे यार फिर जब 2 महीने कंप्लीट हो गए बच्चा आदी हो गया, एक्सपर्ट बन गया। क्या? खाना पीना सोना और कुछ पढ़ना। उसको खुशी होने लगी, पढ़ने से कुछ भी समझ में आता है। चलो 2 महीने हो गए, बच्चा टीचर कहाँ पे आ गए? जो राजा था उसके पास आ गए, किंग के पास आ गए। अब राजा का एक ही क्वेश्चन था, मेरा बेटा पढ़ता नहीं, पढ़ाई नहीं करता, तो उसको पढ़ाई करने को लगाओ कुछ भी करके। जैसे आ गए उस टीचर ने कहा लो मेरा काम हो गया। तो राजा ने कहा आपने क्या सिखाया ऐसा? उसने मैंने उसको कुछ सिखाया नहीं, आपकी क्या ख्वाहिश थी? बच्चे ने पढ़ाई करनी चाहिए, मैं कैसे क्या मानूं? तो उसने कहा मैं 2 दिन रुकता हूँ, अब देखो ऑब्जर्व करो। फिर जिस दिन आ गए सब खुश हो गए। फिर दूसरे दिन राजमहल में जब वो राजा का बेटा सुबह उठा नींद में से और देखा, अरे मेरा बेटा किताब के साथ चिपका हुआ है, किताब पढ़ रहा है, कुछ भी लिख रहा है। राजा बड़ा खुश हो गया। फिर राजा खुश हो गया, बिल्कुल खुश हो गया कि चलो मेरा बेटा सीख रहा है पढ़ाई करना। फिर 10-11 बजे उस टीचर को बुलाया। उसने कहा कि आपने ऐसी क्या जादू की कि मेरा बेटा पढ़ाई करने लगा? तो उस टीचर ने एक बहुत बेहतरीन आंसर दिया, मैंने उससे कुछ नहीं किया, उसने मेरे को ऑब्जर्व किया। हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चों को एडवाइस दे रहे हैं। एडवाइस क्या कर रहे हैं? एडवाइस देने से क्या होता है? हम बच्चों का फ्रीडम निकाल देते हैं। और जब कोई किसी का फ्रीडम निकाल देते हैं, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, वैसा कर, इसका मतलब क्या है? एडवाइस देना और बच्चों का फ्रीडम निकालना, वो बात नहीं जमती, कनेक्टिविटी नहीं होती, उससे बच्चे सुनते नहीं। अब यहाँ पे क्या किया? मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा कि बच्चा तू पढ़, ऐसा कभी नहीं कहा। सिर्फ उसने मेरे को ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? अरे पढ़ना पड़ता है, पढ़ना। वो खुद उसने ऑब्जर्व किया, उसको आनंद आ गया, तो वो सीख गया। तो कहने का मतलब बच्चे सीखते कहाँ से सीखते? बाय ऑब्जर्वेशन से। बाय गिविंग एडवाइस यू आर टेकिंग दी फ्रीडम फ्रॉम देम, दे विल नेवर स्टडी। बट इफ यू बिहेव प्रॉपर एज अ टीचर, इफ ऑल द टीचर आर एक्सपर्ट इन देयर subject, automatic
every child will be expert in their subject also. Jai Hind.